नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के माध्यम से हमें बारीक से बारीक चीज़ें पता चल जाती हैं। हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, धन होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से कुछ योग ऐसे होते हैं जिनके जरिए से हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, व्यक्ति व्यभिचारी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जान सकते हैं। ऐसे कुछ योग होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अनेकों व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने जीवन में, जीवन साथी के अलावा उनके अतिरिक्त संबंध होते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संबंध स्थापित करते हैं। समाज में बदनामी होने पर भी वो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलते हैं। ऐसा कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा होता है जो इनको ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, इसके बारे में आइए बात करेंगे। कौन कौन से ग्रह होते हैं, कौन से भाव होते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। आम तौर पर तो वैसे देखा गया है तो सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग जो होंगे, जो कुंडली के जानकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, वो ज़्यादातर शुक्र और मंगल की युति को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। ज़्यादातर इस युति को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन ये स्थित होने पर सीधे कह देना कि व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं होगा, चरित्रहीन होगा, सही नहीं है, ये युति होने पर व्यक्ति का इस ओर झुकाव जरूर होता है। क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र विवाह के कारक होते हैं, काम के कारक होते हैं, और रक्त के कारक मंगल हैं। जो जोश, व्यक्ति का जो जोश होता है वो मंगल के द्वारा होता है। और मर्द ग्रह जिसको बोलते हैं, मंगल को मर्द ग्रह कहते हैं। तो इन दोनों की युति जब होती है कुंडली में तो व्यक्ति का झुकाव इस तरफ हो सकता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा खराब भाव में और पाप ग्रहों के साथ में बैठे होते हैं तो व्यक्ति इस टाइप का चरित्रहीन व्यभिचारी हो सकता है। लेकिन सीधे सीधे कह देना, अगर ये युति कुंडली में बनी हुई है और व्यक्ति व्यभिचारी है तो ये सही नहीं होगा। अगर शुभ ग्रह गुरु, चंद्रमा आदि का प्रभाव इस युति पे पड़ रहा है, शुभ अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा भी और योग होते हैं जिनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जब लग्नेश और छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे होते हैं तब ये योग बनता है। जब लग्नेश और छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हों तब ये योग बनता है। तब ये व्यक्ति जो होता है इस प्रकार का हो सकता है। इसके अलावा जब सप्तम भाव में बुध अकेला हो और उस पर पाप प्रभाव पड़ रहा हो, शुभ प्रभाव ना हो, तो ये व्यक्ति जो होगा इस टाइप का हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है। ये स्थिति बन सकती है जब बुध की महादशा या अंतर्दशा आएगी। ऐसा होता है जिस ग्रह के द्वारा ये योग बनते हैं उनकी जब महादशा या अंतर्दशा आती है तभी ऐसा संभव होता है। व्यक्ति का इस ओर झुकाव ज़्यादा होता है। वैसे हल्का फुल्का तो होता है, लेकिन इस ओर झुकाव ज़्यादा तभी होता है जब उसकी मंगल की या बुध की या कोई ग्रह है उसकी जब महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी तब ऐसा होता है। इसके अलावा क्षीण चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो पाप ग्रहों के साथ में या पाप ग्रह की दृष्टि में हो तब भी ये योग बनता है। ऐसा योग तब भी बन जाता है, व्यक्ति व्यभिचारी हो सकता है। इसके अलावा गुरु और शुक्र पाप ग्रहों के साथ योग बनाकर द्वितीय भाव में, छठे भाव में या सप्तम भाव में हो तब भी ये योग बनता है। गुरु और शुक्र पाप ग्रहों के साथ योग बनाकर द्वितीय भाव में, छठे भाव में या सप्तम भाव में हो तो ये वो बन जाता है। इसके अलावा कुंडली का दारा कारक ग्रह व शुक्र दोनों पाप ग्रहों के साथ हों अथवा नवांश कुंडली में मंगल के नवांश में गए हुए हों तो भी ये योग स्थिति ऐसी बन जाती है। लेकिन
ये बात फिर से कहना पड़ेगा कि एक योग अगर कुंडली में हो तो इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए कि व्यक्ति जो होगा चरित्रहीन होगा, व्यभिचारी होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे शुभ योग भी होते हैं कुंडली में जिससे व्यक्ति का इन योगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इन योगों का प्रभाव नहीं पड़ता है और इन योगों को दाब देता है, शुभ जो योग होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है इन जो ये खराब योग बना रहे हैं उनकी महादशा ना आए या उनकी अंतर्दशा ज़्यादा ना पड़े तो तब भी ऐसा हो जाता है। तो इसलिए एक योग से पूरे चरित्र का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर इन योगों के कारण ऐसा संभव है। तो दोस्तों, ये व्यभिचारी योग के बारे में बात हुई। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको जो कुंडली के जो बारीक विषय होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।